प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसे हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद में बहुत सारा कुछ आपने सीखा है, देखा है और आप देखते होंगे, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं, प्राय कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस पर अच्छी तरीके से ध्यान दिए होंगे और बनाने में सफल हो गए होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत हुआ होगा, मुझे भी महसूस हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पूरा कर दिया जाए ताकि सभी की समस्याएं समाप्त हो जाए। तो चलिए, लेसन है 2.2, लेसन 2.2, क्वेश्चन नंबर 4। बोला सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसका शून्यक भी दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल x के लिए 3x + 1 और इसका शून्यक है x = -1/3। तो आपको सत्यापित करना है कि क्या x = -1/3 ये इसका शून्यक है या नहीं। तो चलिए इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन जो रिजल्ट देगा उस रिजल्ट के आधार पर हम नतीजा पे पहुंच जाएंगे कि क्या ये दिए हुए शून्यक जो वैल्यू दिया हुआ है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पॉलिनोमियल क्या है आपका 3x + 1 और x का वैल्यू दिया हुआ है x = -1/3। तो हम यहां पे लेंगे p, इसलिए p -1/3 इसका मतलब क्या होगा, ये दिया हुआ था, आपने मन से हमने कुछ नहीं किया है। x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू -1/3 और ये आपका बहुपद है। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, इस बहुपद में इस वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो नतीजा आएगा उस नतीजा से हम स्पष्ट हो जाएंगे कि क्या इसका एक शून्यक है या नहीं। तो चलिए, इसलिए हमने p x की जगह पे -1/3 x का वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ पे पॉलिनोमियल में भी यही वैल्यू पुट करेंगे। माइनस है इसलिए ब्रैकेट आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। और p ये क्या होगा, मल्टीप्लाई है, फिर 3 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, माइनस बच गया और 1 बच गया, माइनस बच गया 1 बच गया और फिर इधर क्या बच गया, प्लस बच गया 1 बच गया। और आप आगे देख रहे होंगे -1/3 बराबर ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, 0, कुछ नहीं बचा। आप देख रहे हैं अगर हम शून्यक -1/3 ले रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 यह स्पष्ट कर रहा है क्योंकि हम शून्यक ज्ञात कर रहे हैं ना, इसलिए 0 इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि ये जो -1/3 है इसका शून्यक है। और अगर कोई वैल्यू आ जाता, 0 छोड़ करके कोई अंक आ जाता तो उसका शून्यक नहीं था। हमको शून्यक ज्ञात करना है तो शून्यक आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ लिख देंगे या हाई लिख देंगे, चाहे सीधे लिख दीजिए शून्यक है। चाहे तो पूरा भाषा में लिखना चाहते हैं तो पूरा भाषा में आप लिख दीजिए। यहाँ पे आता है px, अगर आप केवल हाँ भी लिख देते हैं या है भी लिख देते हैं तो आंसर सही माना जाएगा। p पॉलिनोमियल x के लिए 3x + 1 कॉमा दे देंगे, x = -1/3 शून्य। चाहे आप लिखेंगे p पॉलिनोमियल x = 3x + 1 का, यहां का आप जोड़ देंगे, -1/3 एक शून्यक है या शून्यक है। भाषा को हम अपनी तरीका से हम सजा, अगर इतना हम लिख रहे हैं
ये भी कोई जरूरी नहीं कि इतना लिखना है, सीधा आप लिख दीजिए शून्यक है, या सीधा आप वैल्यू ये भी लिख सकते हैं -1/3 शून्यक है। चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, हम फॉर्म दिखला दे रहे हैं आपको, एक ऐसे हो गया, एक स्टाइल ऐसे लिख सकते हैं आप, और दूसरा स्टाइल आप ऐसे लिखिए px = 3x + 1 का -1/3 एक शून्यक है। या फिर आप लिख सकते हैं -1/3 x = -1/3 एक शून्यक है। सीधा इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं है, सीधा आप लिख दीजिए है, क्या है मैंने शून्यक है। तो चाहे आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये चारों लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक तरीका आप अपनाइए, चारों तरीका एक सही है। चारों तरीका में जो तरीका आपको सुटेबल लग रहा है उस तरीका का प्रयोग आप अपने सॉल्यूशन में दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, 2 क्या बताता है, और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। और ज्यादा स्पष्ट तरीके से इसको समझने के लिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्या बता रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे। आपका क्वेश्चन है px = 5x - पाई दे दिया, और क्या दे दिया, x = क्या दे दिया, x = 4/5 है। तो यहां नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल 5x - पाई, तो हम लोग लेते हैं, इसलिए इसका वैल्यू कितना है, इसमें x का वैल्यू तो 4/5 है। दैट मीन्स x की जगह पे कितना पुट होगा, तो 4/5 5 पुट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p 4/5 = 5 × 4/5 - पाई। जहां था x, वहां x को हटा कर रिप्लेस करके और हम उसके जगह पे पुट कर देंगे 4/5। और नतीजा देखते हैं, नतीजा कहां ले जाता है मुझे, और p 4/5 = 4 - पाई। देखिए 4 - पाई को अब आगे आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, आप इसका आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि 4 और पाई का सॉल्यूशन अगर हो भी कर भी लेते हैं आप तो 0 नहीं आएगा। 0 यहां पे आपको तो नहीं दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये उसका एक शून्यक नहीं है। चाहे ऐसे भी हम यहां पे लिखेंगे, आता है थोड़ा और एक दूसरे तरीका से, इसको पहले इसको लिखना आता है 4/5, अतः x = 4/5 दिए गए बहुपद का नाम भी लिख दीजिए, क्या, px = क्या, 5x - पाई का एक शून्य नहीं है। नहीं शब्द क्यों आया, शायद सीधा आप लिख देंगे नहीं है, हमने तो पहले ही चर्चा कर लिया कि आप सेंटेंस में डालिए, या सीधा एक शब्द में इसका आंसर दे दीजिए, हाँ और नहीं में आंसर दे दीजिए। नहीं क्या शब्द कहां से आया, उसमें पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग हाँ लिखे थे, इसमें नहीं कहां से लाया गया, तो नहीं यहां से लाया गया, क्योंकि उसका जो शून्य आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, 0 के बराबर आना चाहिए था, 4 - पाई आ रहा है, क्योंकि उसका हम शून्यक ज्ञात कर रहे हैं, शून्यक उसका वो था या नहीं, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि उसका वो शून्यक नहीं था। अगर रहता तो वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाता, 0 नहीं आया तो नहीं है, 0 आएगा तो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। 3 क्या बता रहा है, थर्ड में देखिए दो बात है। थर्ड में क्या है, दो बात,
दोनों बात को देखेंगे। थर्ड में है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसलिए यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, एक 1 दिया है, एक -1 दिया है। इसका मतलब हम एक बार चेक करेंगे 1 से और एक बार चेक करेंगे -1 से। अगर दोनों से आ गया 0 तो दोनों है, अगर दोनों से नहीं आया तो दोनों नहीं है, या एक से आया एक से नहीं आया तो जिससे आएगा उससे है, जिससे नहीं आ पाया वो उससे नहीं है, ऐसा माना जाएगा। तो इसलिए P हम लेंगे 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 और P 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 1 और P1 इज इक्वल टू आ गया 0, दोनों कट गया प्लस माइनस, देखिए 0 आ गया। 0 से क्या बता रहा है 0 है, लेकिन एक और क्वेश्चन है इसमें -1, तो इसको भी, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहां लिखते हैं हम, या पुनः हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसलिए अब 1 लेंगे हम लोग, 1 लिए तो -1 लेंगे, -1 है, -1 का स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 और ये 1, और 1 कैंसिल, यहां भी आ गया 0। दोनों स्थिति में जब हम 1 को अप्लाई कर रहे हैं तभी आउटपुट 0 दे रहा है, और -1 को अप्लाई कर रहे हैं तभी आउटपुट 0 दे रहा है। दोनों कंडीशन में शून्य क्या आ रहा है, तो दोनों ये हैं 1 और -1। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे एक ही लाइन में लिख दीजिए, हाँ इसके शून्य हैं, सीधे यहाँ लिख दीजिए, हाँ आंसर हो गया। कोई इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों हो रहा है। अगर अलग अलग होता तो हाँ नहीं होता, एक के लिए हाँ एक के लिए नहीं, अगर नहीं रहता तो दोनों के लिए भी नहीं करते। चाहे फिर आपको पूरे लंबे सेंटेंस में अगर आंसर को दर्शाना है, दर्शाना चाहते हैं तो पूरे लॉन्ग सेंटेंस में आंसर को आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी में है। 4 में देखते हैं 4 क्या बतला रहा है। फोर नंबर बतला रहा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और फिर है x माइनस 2। जांच किससे करना है, एक बार -1 से, एक बार 2 से। हाँ, एक बार -1 पुट होगा, एक बार 2 पुट होगा। चलिए दोनों से हम देखते हैं। इसलिए कि एक बार -1, यहाँ पे -1 पुट हो जाएगा 1, यहाँ पे -1 पुट हो जाएगा 2, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 चल रहा है, और ये कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेपरेट है, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, -1 और -2 -3 हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 0। ये 0 आया किसके लिए, -1 के लिए, लेकिन एक और है 2 है, तो चलिए 2 के से भी चेक करते हैं। यहां लिख देते हैं एवं P इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। इसलिए अब यहां पे चलेगा 2, तो 2 के लिए वैल्यू क्या आएगा, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, और ये 2 और 1 कितना हो गया जी, 2 और 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और 2 में 2 माइनस हो गया तो क्या आएगा जी, 0 आएगा। देखिए रिजल्ट हो गया 0, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन में 0 हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी यहाँ भी, तब क्या हो जाएगा, सीधा आंसर लिख दीजिए। हाँ क्या, हाँ शून्य है, कौन
-1 और 2 किसका, ये दिए गए बहुपद का। आपको भाषा में लिखना है तो इसी बात को आप भाषा में भी लिख सकते हैं। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग पहुंचेंगे। मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बतला रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है पॉलिनोमियल x के लिए x² है सीधा, और कोई इसमें पद नहीं है, सीधा एक ही पद है x²। यहां लीजिए, इसलिए हमें क्या लाना था यहाँ पे x = 0, तो यहां लीजिए p 0 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, 0 का स्क्वायर करें या 0 का मल्टीप्लाई करें सब बात बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए, भाषा में लिखना है तो लिख दीजिए। अतः 5 नंबर, अतः x = 0, कॉमा दे देते हैं, p x = x² का एक शून्यक है। या फिर वही काम करेंगे आप, सीधा डायरेक्ट एक लाइन एक शब्द लिख देना, हाँ 5 नंबर है तो हाँ, नहीं था तो नहीं, बहुत सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे हम लोग यहां से। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। 6 क्या बतला रहा है? 6 में है वैल्यू p x के लिए क्या lx + m है। तो आप यहां थोड़ा परेशान हो गए होंगे लगता है, l और m आ गया, चर लेकिन x है, ध्यान रखेंगे ये स्पष्ट कर रहा है पॉलिनोमियल किस चर के लिए, x के लिए। तो चर हो गया x, ये दोनों इसका एक कोफिशिएंट है, ये तो कांस्टेंट पद है। हमें लेना क्या है 6 में, x = -m/l, -m/l लीजिए, l × -m/l + m, और p m/l = al, और ये l कैंसिल हो गया, कट गया, क्या बचा यहाँ -m, माइनस है यहाँ पे आपका, तो -m और +m, ये दोनों -m और +m कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या प्राप्त होगा आप जान रहे हैं, 0। और 0 प्राप्त हो गया तो क्या है, बहुपद है। यहाँ पे हम शॉर्टकट अपनाते हैं, लिख देते हैं सीधा हाँ, ये आंसर है। क्लियर है? ये l और m आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, l और m से एकदम बिल्कुल सिंपल है। l तो l यहाँ से कैंसिल हो गया, अब m और m दोनों यहाँ कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 0। चलिए चलते हैं 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पॉलिनोमियल 7 नंबर x बराबर क्या 3x² -1, इसलिए यहां भी दो वैल्यू है, एक है -1/√3 और एक है 2/√3। तो दोनों को अलग अलग चेक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं -1/√3, 3 -1/√3 का होल स्क्वायर होगा 1 होगा, p ये उसी तरह से रहेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है,
-1/√3 का होल स्क्वायर है, यानी 2 बार इसको लिखेंगे आप। थोड़ा सा इसका रफ काम आप देख लीजिए, 2 बार लिखेंगे तब क्या होगा, -1/√3 -1/√3 दिखाया गया इसलिए ताकि आप समझ जाए। माइनस माइनस कैंसिल हो गया है, गुना करके प्लस हो गया, 1 और 1 1 होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 1/3, और ये हो जाएगा -1, ये 3 3 कैंसिल, और p 3 3 जो कैंसिल हो गया तो ये 1 बचा, और ये 1, और p ये क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसके लिए है, लेकिन एक और स्टेप है हमारे पास, 2/√3 इसके लिए भी चेक करना है। तो चलिए अब मिटाते हैं, क्योंकि आपको देखने में दिक्कत होगा। इसी क्वेश्चन पर ये 0 आया है, ध्यान में रखना है, और ये है, लेकिन अगला स्टेप देखते हैं क्या बताता है। अगर वो भी है तो एक ही लाइन में हम आंसर को क्लियर कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर अलग अलग लिखना पड़ेगा दोनों को। लेकिन बिना सॉल्यूशन किए हुए अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं कि इसका नतीजा क्या आएगा। हमें लेना है 2/√3, तो 3x के जगह पे 2/√3 होल स्क्वायर होगा, -1 होगा, और 2/√3 ये 2 का स्क्वायर होगा तो 4, √3 का स्क्वायर होगा तो 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। अभी आप देखे थे 1/√3 रूट कैंसिल हुआ था, 3 आया था। ऐसा आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे इसके बारे में, कैसे होता है ये, पुनः आप देख लीजिए कहीं। √3 × √3 बराबर 3 होता कैसे है, इसे भी थोड़ा सा संक्षेप में आप जान लें। रूट का मतलब होता है पावर आधा, और फिर रूट का मतलब होता है पावर आधा। इसको दूसरे तरीका से हम लोग बनाते हैं, x⁴m + x⁴n बराबर क्या होता है, x⁴m + n। उस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा दोनों पावर में, क्योंकि दोनों का आधार समान है। एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, वहां पे 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आप जान रहे हैं, 2/2 ये दोनों कैंसिल, 1 बराबर 3⁴1 दैट मींस 3। तो ये सॉल्यूशन है इसका। ये सॉल्यूशन के तहत हम लोग जो कोई भी समान डिजिट हो और 2 टर्म में हो, 2 बार आए और मल्टीप्लाई करना हो तो रूट भी कैंसिल हो जाता है और एक अंक भी लुप्त हो जाता है, एक अंक से बचता है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये रफ वर्क था आपका। तो ये बात समझ गए अब 3 कैसे आया, √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 आ गया, तो 2 बार आप लिखते, ये 3 कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, 4 - 1, और p 4 में 1 गया तो 3 बचा। देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, इसके पहले वाला में 0 आया था, तो जिसमें 0 आया था वो शून्यक है, इसमें 0 नहीं आया तो ये शून्यक नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः px बराबर 3x² - 1 का फर्स्ट वैल्यू क्या था, -1/√3 एक शून्यक है, एवं यही वैल्यू केवल यहां पे बदल देंगे, 2 यहां लिख देंगे, एक शून्यक नहीं है। यहां पे आप देख लीजिए 2 टर्म आया, तो दोनों टर्म है सो 2 तरह का अभिलक्षण को प्रदर्शित किया। एक जो शून्यक था वो था बहुपद का, एक है सो नहीं था, क्योंकि एक का वैल्यू आ गया 3, तो इसलिए दोनों को हम लोगों ने अलग अलग करके लिख दिया। यानी इसका ये है, और इसी बहुपद का 2/√3 एक शून्यक नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू सॉल्यूशन से 0 नहीं आया। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। 2 टर्म दिए हुए रहेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों टर्म में एक ही गुण धर्म का पालन करेगा।
अगर अलग अलग शर्त और कंडीशन उसके साथ है तो अलग अलग शर्त और कंडीशन को आपको दर्शाना है। यहाँ पे आपको चूक नहीं होना है, अलग अलग दोनों को स्पष्ट कर देंगे जैसा कि यहाँ पे किया गया है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। 8 को देखिए। एट क्या है? पी एक्स बराबर 2x + 1। हमें जांच करना है क्या x = 1/2, x बराबर 1/2 इसका शून्यक है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए p 1/2 2 1/2 पुट करेंगे यहाँ पे +1 p 2 से 2 कैंसिल तो 1 + 1 और 1 कितना हो गया 2। क्या देख रहे हैं वैल्यू क्या आया? 0 आया क्या? स्पष्ट आप देख रहे होंगे 0 नहीं आया। तो 0 नहीं आया तो 1/2 है तो इसका शून्यक नहीं है। यहाँ पे आप लिख दिया था x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद px बराबर 2x + 1 का एक शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो 4 नंबर में जो 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख लिया। आप इसे घर में प्रैक्टिस करें, बार बार बनाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत दिक्कत भी नहीं है इसमें। थोड़ा सा केवल आप ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से कर लेंगे। और इस लेसन में जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे भी आप अवश्य बना लेंगे। धन्यवाद।